हाय, आई एम अनिरुद्ध शर्मा और रिटेल ट्रेनर। आज हम अपनी बात करेंगे मर्चेंडाइज डिस्प्ले के बारे में। मर्चेंडाइज डिस्प्ले क्या होता है? जब आप किसी स्टोर्स पर विजिट करने जाते हैं तो फ्रंट व्यू स्टोर्स का जो आप देखते हैं, जहां आपको सभी प्रोडक्ट्स वेल अरेंज दिखते हैं, जहां सभी तरह के प्रोडक्ट्स आपको किसी ना किसी एरिया में परफेक्ट तरीके से मैनेज दिखते हैं, वो हमारे स्टोर का मर्चेंडाइज डिस्प्ले होता है। मर्चेंडाइज हमारे स्टोर के उत्पाद को मर्चेंडाइज बोला जाता है और डिस्प्ले उसको लगाने का तरीका। यहां हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले को मैनेज कर रहे हैं। यह हमारा मर्चेंडाइज डिस्प्ले होता है और इसके बारे में जानेंगे। मर्चेंडाइज डिस्प्ले आर अ स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, स्टोर प्रोडक्ट्स मेनली, दैट बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग डिस्प्ले and arranging the proper detail of our products। लास्ट हम अंदर पीछे स्लाइड में जो पिक्चर लगी है वहां भी हम देख सकते हैं कि हमारे स्टोर का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट्स का, वो किस तरीके से किया गया है। हमने अपने हर प्रोडक्ट्स को इजीली मैनेज किया है। डिस्प्ले में आपने इधर देखा कि ये अपर को मैनेज किया गया है, दिखाया गया है, एक स्पेशल इफेक्ट डाला गया है। नीचे बॉटम्स को हमने मैनेज किया है, उसको स्पेशल इफेक्ट डाला गया है। तो हमारे जो भी स्टोर्स है उसका एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है। प्रोडक्ट्स को हम लोग दिखाते हैं। जब हम अपने स्टोर्स के प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें एक बेहतर डिस्प्ले करना होता है और वही बेहतर डिस्प्ले हमारा मर्चेंडाइज डिस्प्ले कहलाता है। नेक्स्ट हम इस पिक्चर के जरिए जानेंगे अपने स्टोर के डिस्प्ले को कि हमारा स्टोर का डिस्प्ले में क्या क्या चीज होता है, कैसे मैनेज किया गया है। सबसे पहले हम इधर देखेंगे, हमने यहाँ पे एक टेबल ली है और टेबल पर अपने सभी प्रोडक्ट्स को मैनेज किया है। तो इसको हमने क्या बोला? टेबल डिस्प्ले, यानी कि टेबल पे अपने प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले को हमने अच्छे तरीके से अरेंज किया है, तो ये टेबल डिस्प्ले कहलाएगा। इसके साथ आपने यहाँ देखा कुछ ब्रीफ केस रखे हैं, कुछ मैनेज किया गया है। ये डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए किया गया है और इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा हम लोग चीज ऐड कर रहे हैं जिसके जरिए हम अपने डिस्प्ले को बेहतर बना रहे हैं, ये प्रॉप्स कहलाता है। इसके अलावा आप डिस्प्ले में ये भी देखेंगे, यहाँ पीछे बैक साइड में वॉल पर प्रोडक्ट्स को अच्छे से अरेंज किया गया है, तो ये वॉल डिस्प्ले कहलाता है। वॉल पे हम अपने प्रोडक्ट्स को साइज वाइज और कलर कॉम्बिनेशन से मैनेज करते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा यहाँ पे एक मैनीक्वीन भी है। ये मैनीक्वीन हमारा जो है यूज होता है प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, जो कस्टमर तक इजी प्रोडक्ट्स की डिटेल को प्रेजेंट कर देता है। मतलब हमको वो कहने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर ने इसको देखा, इजीली पहचान गया कि इस स्टोर्स में क्या मिल जाएगा और इससे अट्रैक्ट होकर वो हमारे स्टोर्स पर एंटर करता है। तो ये हमारा मर्चेंडाइज डिस्प्ले कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गंडोलास की। पीछे आप पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, अलग अलग तरह के गंडोलास का यूज किया गया है। टू वे डिस्प्ले हमारा जो है, यहाँ पे लिखा भी है कि दिस आर टू साइडेड डिस्प्ले गंडोलास, जहां पे हम दोनों साइड अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, लगातार इन पिक्चर्स पर फोकस करते तो आपको पता चल रहा होगा कि स्टोर्स पर जब हम जाते हैं, इन पर हम अपने स्टोक जो भी स्टॉक है उसको मैनेज कर देते हैं। यहां आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं ब्लू, यहाँ ब्लू कलर की लाइन पर हमने इसको बोलते हैं शेल्फ। यहाँ हमने बोला शेल्फ, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को जब हम पाइल करके रखते हैं शेल्फ के ऊपर रखते हैं। और यहाँ जो आपने ये सामने पॉइंट्स देखे हैं, एडजस्टिंग पॉइंट्स हैं, जिन पर हम अपनी शेल्फ को ऊपर नीचे एज पर द प्रोडक्ट हाइट मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंट टाइप ऑफ गंडोला आप यहाँ देखेंगे, दे आर आल्सो टू साइडेड गंडोला डिस्प्ले। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ हुक्स हैं, ठीक है, ये और ये दो आपने पिक्चर्स देखी है, दोनों ही आपकी जो है वो स्ट्रेट हुक्स इसमें लगे हुए हैं। यहाँ हमने आपको एरो भी दिया गया है, स्ट्रेट हुक्स यहाँ पे लगे हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोडक्ट्स को हैंग करने के लिए करते हैं। ये दोनों गंडोले किस टाइम आते हैं? इन दोनों गंडोलों पर हम अपने जो भी एसेसरीज हैं उनको मैनेज कर लेते हैं, इजिली वो यहाँ पे मैनेज हो जाती हैं। इनके भी एडजस्टेबल पॉइंट हैं, यहाँ आपने देखा ये हुक एडजस्टेबल पॉइंट्स, यानी कि इजिली हम अपने हुक्स को रिमूव करके यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक टाइप का और डिस्प्ले गंडोला हम देखेंगे, ये भी हमारा टू वे साइडेड डिस्प्ले गंडोला है, यानी कि अपने दोनों ही तरफ हम इसके अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं। पिक्चर्स में आपने देखा हमने यहाँ भी पैरल लगाया, यहाँ भी पैरल लगाया, यहाँ हमने इसके अपर का भी यूज कर लिया। अब देखेंगे हम ना, यहाँ हमने जब लगाया तो ये सबसे पहले बात करेंगे शूज। देखो नीचे बॉटम से स्टार्ट करते हैं, हमने नीचे बॉटम का भी इस्तेमाल किया, शूज अरेंज कर दिए एज पर द प्रोडक्ट।
इसके बाद हमारा मर्चेंडाइज लगा हुआ है। ये टू साइडेड गंडोला है, जैसे मैं बता रहा हूं कि दोनों साइड आपने प्रोडक्ट्स को हैंग कर लिया है। इसके अलावा यहां हम देखेंगे कुछ हैंगर्स, ये जो हमने लगाए हैं वुडन हैंगर्स हैं जिन पर अपने प्रोडक्ट्स को हैंग किया है। और अब हम बात कर रहे हैं अपर की, कि इस टू साइडेड गंडोला में हमने बॉटम के साथ साथ अपर का भी इस्तेमाल किया है। अपर का यूज करने के लिए हमने इसमें रिलेटेड मर्चेंडाइज के जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पे अरेंज किए हैं। जैसे हमारे पास कैप्स थी, बैग थे, उनका हमने अरेंजमेंट किया इस टू साइडेड गंडोला में। तो कई बार हमारे पास इस टाइप के गंडोला भी आएंगे टू साइडेड, जहां हम अपने और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, 3 से 4 तरह के हमने टू साइडेड गंडोला डिस्प्ले देखे हैं। नेक्स्ट हमारा मैनीक्वींस, किस तरीके से हम मैनीक्वींस पे अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज करते हैं। ये डिस्प्ले आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ मैनीक्वींस यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, वुमेन्स अपैरल के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि मैनीक्वींस ने अपैरल पहन रखा है और प्रॉपर एज अ ह्यूमन ये हमको दिख रहे हैं। बिल्कुल आप जान पाएंगे कि किस तरीके से अगर आप ये ड्रेस वेयर कर रहे हैं, ठीक है, या कस्टमर्स हमारा ड्रेस वेयर कर रहा है, तो वो कैसा लगेगा। मैनीक्वींस का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं। तो मैनीक्वींस होते क्या है, मैनीक्वींस आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ये हमारे लिए क्या होता है, अपने विजुअल मर्चेंडाइज को बेहतर दिखाने का प्रोडक्ट होता है। यहाँ हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं न्यू लॉन्च, जैसे मैं कहूँ कि इस पर हम किसको ही पहनाएंगे, जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे डमीज पर या मैनीक्वींस पर हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे जो मर्चेंडाइज है उसके एम्बॉडीमेंट के लिए हम मैनीक्वींस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करें नेक्स्ट, तो हमारे डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले में रखना चाहते हैं इन अ कंटेंट दैट गिव्स अ शॉपर अ क्लियर विजुअल। ये हमारा जो शॉपर है, हम मैनीक्वींस के जरिए अपने प्रोडक्ट्स का एक क्लियर विजुअल उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जब हमने पढ़ा है क्लियर विजुअल, तो यहाँ पिक्चर्स में भी हम देख रहे हैं कि साफ आपको नजर आ रहा है हमने क्या प्रोडक्ट उस पर दिखाया है, क्या हम अपने ग्राहक को दिखाने या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस मैनीक्वीन के जरिए। और लास्ट लाइन हमारी कहती है इट यूज्ड टू बी कैपिटलाइज्ड इन दिस विजुअलाइजेशन। यहां विजुअलाइजेशन के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसकी विस्तृत जानकारी अपने ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि सब चीज क्लियर हो रही है। यहाँ पिक्चर्स बहुत कुछ कह रही है, एक पिक्चर्स के जरिए हम और जानेंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड में अपने देखेंगे कि ये देखिए, अभी आपने प्रॉपर मैनीक्वीन देखी, यानी कि आपने पूरा पार्ट देखा बॉडी का, लेकिन अगर आपको हाफ में भी दिखे तो वो भी हमारा मैनीक्वीन ही कहलाएगा। उसको हम डमी या बस्ट भी बोल देते हैं। हाफ में अगर अपर आपने देखा तो वो हमारा बस्ट कहलाएगा, अगर आपने बॉटम देखा तो वो बस्ट कहलाएगा। यहां आपने देखा पिक्चर्स में बॉडी का अपर पार्ट रख रखा है हमने, उसके साथ शूज है, अपैरल को मैच किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर जिस पे हम फोकस करेंगे, नेक्स्ट पिक्चर्स में यहां देखिए बॉडी का अपर पार्ट है और उसको एडजस्ट किया गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारे मैनीक्वींस, डमी या बस्ट इसको हम बुलाते हैं। ये हमारा अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए होता है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैनीक्वींस भी आपको आपके स्टोर्स पर मिल जाएंगे। अपने टॉपिक को और बेहतर तरीके से जानने के लिए एक छोटी सी पिक्चर का इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ करेंगे। आप ये वीडियो देखिएगा, इसके जरिए भी आप इजीली पहचान पाएंगे कि किस तरीके से अपने स्टोर के मर्चेंडाइज को डिस्प्ले किया जाता है। मैं यहाँ एक छोटी सी पिक्चर जरूर चलाऊंगा आप लोगों के लिए। सीरीज पिक्चर इजीली देखिएगा किस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रही है पूरी टीम। प्रोडक्ट्स को ओपन किया जा रहा है, शेल्फ एडजस्टेबल की जा रही है जो हम इजीली पढ़ रहे थे। प्रोडक्ट्स को एज पर द हाइट मैनेज किया जा रहा है। गंडोलाज, शेल्फ सब एडजस्टेबल है। नेक्स्ट हमने यहां देखा, ये देखिए आपने देखा पीछे पूरा जो मर्चेंडाइज डिस्प्ले है वो तैयार हो गया है। अपने मर्चेंडाइज को प्रॉपर तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और कितने लोग इसमें टीम में काम करेंगे अभी आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं इसको। प्रॉपर किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, प्रॉपर इसको इजीली देख पाए। यहां यही समझने की जरूरत है कि कैसे आपको क्या क्या चीजें मैनेज की जा रही है। थोड़ा सा इस वीडियो को रोक के हम फिर दोबारा एक बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये सारा एक ब्रांड है, ब्रांड के प्रोडक्ट को किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ देखिए सब चीज क्लियर है।
जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अपने प्रोडक्ट्स को क्लियर करके रखना है, दिखाना है, कस्टमर्स को बताना है। जब हमारा डिस्प्ले बहुत बेहतर होगा तो इजीली कस्टमर खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं। डिस्प्ले आप लोगों को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, कैसे आपका स्टोर दिखने की जब आप डिस्प्ले कर देंगे तब कैसा लगेगा। तो ये एक प्रॉपर वे था, प्रॉपर इफेक्ट था कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे स्टोर में, कैसे आपकी टीम मिलकर काम करेगी और मर्चेंडाइज डिस्प्ले को तैयार करेंगे। क्या क्या चीज हमने इसमें देखी, छोटे छोटे पॉइंट्स। अरेंज स्टोर्स, हमने अपने स्टोर को अरेंज किया, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज किया। एडजस्ट शेल्फ को एज पर द प्रोडक्ट हाइट, जैसा आपने वीडियो में देखा हमने उसको लगाया। इसके अलावा स्टोर मर्चेंडाइज डिस्प्ले, जो भी हमारे स्टोर के मर्चेंडाइज जो भी उत्पाद है उनको हमने डिस्प्ले में लगाया। डिस्प्ले में एज पर द अकॉर्डिंग उनकी हाइट या एज पर द नॉलेज कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स को किस नॉलेज के अकॉर्डिंगली या किस कैटेगरी में हमको डालना है, कस्टमर क्या देखना चाहता है और किस कैटेगरी में उसको प्रोडक्ट नॉलेज जल्दी इजीली मिल जाएगी। तो इस वीडियो के जरिए हमने ये सब चीज जानी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। अभी आप कहेंगे कि इतना सर सब कुछ हमसे करवा लिया, लेकिन पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इतना बड़ा मर्चेंडाइज डिस्प्ले। तो इसका मेन फोकस अब आप देखिए पिक्चर्स में, आपको सब चीजें पीछे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा मेन पर्पस क्या होता है, अट्रैक्ट कस्टमर्स। हम जो मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए, जिससे कि हमारे मर्चेंडाइज डिस्प्ले से हमारा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। कस्टमर्स अट्रैक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट्स को बाय करेगा, प्रोडक्ट्स की बारे में जानकारी लेगा। द नेक्स्ट इज इजी कस्टमर्स एक्सेस। जब हमारा मर्चेंडाइज डिस्प्ले बहुत बेहतर होगा तो आसानी से ग्राहक उस तक पहुंच पाएगा। यहां हमने पिक्चर्स में देखा, आसानी से पहुंच पाया हमारा ग्राहक, उसने प्रोडक्ट्स देखा और उसको जानने की कोशिश कर रहा है। एंड द लास्ट इज मेक शॉपिंग अ सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। हमारा ग्राहक जब इस तरह के हमारे मर्चेंडाइज डिस्प्ले को देखता है तो फर्स्ट हमने पढ़ा है कि वो अट्रैक्ट हुआ है, सेकंड इजी वहां तक पहुंचा, और अब उसका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो सेटिस्फाइंग है। वो सेटिस्फाई है कि जो प्रोडक्ट उसको सामने देखने को मिला, उसने उसके बारे में जाना, उसको बेहतर तरीके से समझा और वो उसने उसको बाय किया। तो दैट्स अ सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। ये हमारा मेन पर्पस होता है विजुअल मर्चेंडाइज को तैयार करने का। नेक्स्ट टॉपिक इज पिग इन द विंडो। सबसे पहले पिक्चर्स देखिए, यहां आपने देखा कि अपैरल लगा है, यानी कि आपका जो है गारमेंट्स लगे हुए हैं और उसके साथ कुछ बॉटल्स अटैच की गई है। क्यों की गई है, यही हम पिग इन द विंडोज में समझेंगे। पिग इन द विंडोज में सबसे पहले आप इसको स्टडी करेंगे, फाइंड द टोटली अनरिलेटेड आइटम्स एंड पुट इन योर डिस्प्ले लाइक द बॉटल। हमने यहां टोटली अनरिलेटेड आइटम्स, जैसे कि आपने बॉटल डिस्प्ले में देखा, उसको अपने अपैरल्स के साथ यानी कि जो गारमेंट्स हैं उनके साथ हमने मैनेज किया है। क्यों मैनेज किया है, अपने मर्चेंडाइज डिस्प्ले को और ज्यादा बेहतर और एट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने कई बार देखा कि जब हम अपने डिस्प्ले को तैयार कर रहे हैं तो अलग अलग तरह के प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट हमने पिक्चर्स में भी देखा था कि हमने किस तरीके से अपने नए लॉन्च प्रोडक्ट्स को वहां मैनेज किया। अब हम यहाँ पे बॉटल्स को कर रहे हैं। अब ये करते हुए हमको ये ध्यान रखना है, नॉट नेसेसरी टू ऐड अ प्रॉप टू एवरी डिस्प्ले, बट द आइडिया शुड ऑलवेज लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि हम हर बार प्रॉप्स का इस्तेमाल करें, कोई नया सूटकेस हमने लगा दिया या कोई बैग लगा दिया, लेकिन जब हम अनरिलेटेड आइटम्स को भी अपने डिस्प्ले में मैनेज करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो नजर आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करें, कभी कभी हम अनरिलेटेड प्रोडक्ट को भी यूज कर लेते हैं अपने मर्चेंडाइज को बेहतर डिस्प्ले बनाने के लिए। एंड द लास्ट, चेंज योर डिस्प्लेस। तो कब कब हमें अपने जो डिस्प्ले है वो चेंज करना है। यहां हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, चेंज डिस्प्ले मंथली, तो मंथली, लेकिन क्या हम इसको मंथली चेंज करेंगे, हम इसको उसके मिड में भी चेंज कर सकते हैं। तो मिड में कब कब चेंज करना है इसके बारे में हम जानकारेंगे कि कीप डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू सीजन, क्राउड, लाइफस्टाइल और लोकेलिटी। हम अपने सीजन को कभी कभी एज पर द क्राउड भी चेंज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स
हम इसको चेंज कर लेते हैं, सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। कोई भी नया सीजन हमारे पास आया तब भी हम अपने जो डिस्प्ले है उसको अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हम कब करते हैं, यहां लिखा है हॉलीडेज एंड सीजन, कोई हॉलीडे भी आ गया तब भी हम अपने जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें जो सीजनेबल और हॉलीडे चेंजेस हम करते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट ये सिर्फ उन हॉलीडेज के लिए होता है या पर्टिकुलर सीजन के लिए। जैसे आप कभी स्टोर्स पर गए होंगे 14 फैब, ठीक है ना, आजकल सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान में ये, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं। लेकिन आप देखें जब आप स्टोर्स पर जाते हैं तो 14 फैब को एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है पूरे मॉल का। हर स्टोर्स तो आपको दिल लटके नजर आएंगे, ठीक है, कलरफुल नजर आएगा। तो वो क्या है, वो सीजनेबल है, एक नया सीजन है, ठीक है ना, वो प्रॉपर सीजन चलता है 7 डेज का, जिसे हम अपने स्टोर्स को मैनेज करते हैं ताकि हमारे जो मर्चेंडाइज हैं उस सीजन से रिलेटेड वो हमारे ग्राहक तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने उसको तैयार किया। या आपने देखा इंडिपेंडेंस डे आ गया, आपने देखा हमारे पास सीजनेबल डिस्प्ले जो हमने तैयार किया है, ठीक है ना, सीजन अब कोई भी हो सकता है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे पे कैसे होता है। 1 डे का हमारा सेलिब्रेशन होता है, सभी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जब आप उस दिन स्टोर्स पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। हमने अपने जो मैनिक्वींस है उनके जरिए अपने देश के झंडे को दर्शाने का काम किया है। ड्रेसेस आप देखिए प्रॉपर मैनेज की गई है, नीचे भी उसी कलर कॉम्बिनेशन में सब बैग और यूज किए गए हैं। तो हम लोग सीजनेबल भी चेंज कर रहे हैं। जो हमारे पास सेकंड पिक्चर है उसमें भी हम देख पाएंगे हमने क्या है, विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन के अकॉर्डिंगली हमने अपना जो डिस्प्ले है वो चेंज किया है। क्यों किया है, ताकि ग्राहक जाने कि इस विंटर हमारी कंपनी क्या नया लेके आ रही है। तो हॉलीडे और सीजन के अकॉर्डिंगली भी हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब जब हम अपने प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले में लगा रहे हैं उसके लिए सबसे अहम बात कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इफ एनी मर्चेंडाइज इज यूज्ड टुगेदर कीप इट टुगेदर। जो मर्चेंडाइज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे स्टोर के अंदर भी हमको वैसे ही मैनेज करने हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो चीज हमारा ग्राहक स्टोर के बाहर देख रहा है, इजीली, जो हमने आगे पढ़ा कि इजी एक्सेस, आसानी से ग्राहक स्टोर के अंदर भी उसको वहीं देख पाए साथ में। तो इसलिए कीप इट टुगेदर, तो ये हमारा मेन मोटिव रहता है। नाउ इट्स अ फ्रूटफुल थैंक यू कि आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। फ्रूटफुल इसलिए कि आप लोगों के लिए लाभदायक हो और आप लोगों को आगे फ्यूचर्स में इसमें बहुत हेल्प मिले। थैंक्स।